कल्पना करो, एक ऐसा कैदी जिसे दुनिया ने कातिल समझकर मौत की सज़ा दे दी, लेकिन सच में उसके पास ऐसी शक्ति थी कि वो लोगों की बीमारियां ठीक कर सकता था, यहाँ तक कि मृत जीव को भी जिंदा कर सकता था। फिर भी उसने जेल से भागने के बजाय खुद मौत को चुन लिया। आखिर क्यों? आज हम जानेंगे फिल्म द ग्रीन माइल की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है एक ओल्ड एज होम से, जहां एक बहुत बूढ़ा आदमी पॉल एचकॉम्ब अपने दोस्तों के साथ बैठकर एक पुरानी फिल्म देख रहा होता है। जैसे ही फिल्म का एक भावनात्मक सीन आता है, पॉल की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो चुपचाप बाहर बारिश में चला जाता है। उसकी एक दोस्त उसके पीछे आती है और पूछती है कि आखिर वो इतना भावुक क्यों हो गया। तब पॉल बताता है कि ये फिल्म उसे उसकी जिंदगी की एक ऐसी घटना याद दिला देती है जिसे वो कभी भूल नहीं पाया। यहीं से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में, साल 1935 में। उस समय पॉल एक जेल में गार्ड था। ये जेल खास थी क्योंकि यहाँ उन कैदियों को रखा जाता था जिन्हें इलेक्ट्रिक चेयर से मौत की सजा दी जानी होती थी। जेल के उस हिस्से को कहा जाता था ग्रीन माइल, क्योंकि वहाँ की फर्श हरे रंग की थी और वही रास्ता कैदी की जिंदगी का आखिरी सफर होता था। एक दिन जेल में एक नया कैदी लाया जाता है। उसका नाम है जॉन कॉफी। जॉन का शरीर बहुत विशाल और ताकतवर होता है, लेकिन उसका व्यवहार एक छोटे बच्चे जैसा मासूम होता है। उस पर आरोप होता है कि उसने 2 छोटी बच्चियों का कत्ल किया है। जब उसे पहली बार जेल में लाया जाता है तो वो रोते हुए कहता है, मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी सबूत उसके खिलाफ होते हैं, इसलिए उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। कुछ समय बाद पॉल को एक दर्दनाक ब्लैडर इन्फेक्शन हो जाता है और वो दर्द से बुरी तरह परेशान रहने लगता है। तभी जॉन कॉफी उसे अपने पास बुलाता है। अचानक वो पॉल को पकड़ लेता है और जैसे उसकी बीमारी को अपने अंदर खींच लेता है। कुछ ही सेकंड में पॉल का दर्द पूरी तरह खत्म हो जाता है, लेकिन उसी समय जॉन के मुंह से अजीब काले कण निकलने लगते हैं, जैसे वो बीमारी को अपने शरीर से बाहर निकाल रहा हो। तभी पॉल को समझ आता है कि जॉन के अंदर कोई चमत्कारी शक्ति है। जेल में एक छोटा सा चूहा भी रहता है, जिसे गार्ड लोग मिस्टर जिंगल्स नाम देते हैं। एक दिन क्रूर गार्ड पर्सी गुस्से में उस चूहे को कुचलकर मार देता है, लेकिन जॉन कॉफी उसे अपने हाथों में उठाता है और कुछ ही सेकंड में वो चूहा फिर से जिंदा हो जाता है। अब पॉल और उसके साथी पूरी तरह समझ जाते हैं कि जॉन कोई साधारण इंसान नहीं है। इसी बीच जेल के वार्डन की पत्नी को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है और उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। पॉल और उसके साथी एक बड़ा जोखिम लेते हैं। वे जॉन को चोरी छिपे जेल से बाहर ले जाते हैं ताकि वो उस महिला की मदद कर सके। जॉन उसके सिर पर हाथ रखता है और उसकी बीमारी अपने अंदर खींच लेता है। कुछ ही पलों में वो महिला पूरी तरह ठीक हो जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया के बाद जॉन बहुत कमजोर हो जाता है। उस रात जॉन पॉल को एक भयानक सच्चाई दिखाता है। अपनी शक्तियों से वो पॉल को असली हत्यारे की यादें दिखाता है। तब पॉल को पता चलता है कि जिन 2 बच्चियों के कत्ल का आरोप जॉन पर लगा है, वो असल में एक और खतरनाक कैदी ने किया था। अब पॉल के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। उसे पता है कि जॉन निर्दोष है, लेकिन कानून और सबूतों के सामने वो कुछ नहीं कर सकता। पॉल जॉन से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे जेल से भगा सकता है, लेकिन जॉन मना कर देता है। जॉन कहता है कि वो इस दुनिया के दर्द को हर दिन महसूस करता है। लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, और वो ये सब सहते सहते थक चुका है। इसलिए वो चाहता है कि उसकी सज़ा पूरी हो जाए। आखिर वो दिन आ जाता है जब जॉन को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया जाता है। जेल के सभी गार्ड रो रहे होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे एक निर्दोष इंसान को मारने जा रहे हैं। जॉन बस एक आखिरी बात कहता है कि उसे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए उसके चेहरे पर कपड़ा ना ढका जाए। और फिर कुछ ही पलों में जॉन कॉफी की मौत हो जाती है। कहानी वापस वर्तमान में आती है। पॉल अपनी दोस्त को बताता है कि जॉन की शक्तियों का असर आज भी मौजूद है। वही चूहा मिस्टर जिंगल्स आज भी जिंदा है, और पॉल खुद भी असामान्य रूप से बहुत लंबी उम्र तक जिंदा रहा, क्योंकि जॉन ने अपनी शक्ति का एक हिस्सा उसे दे दिया था। अंत में पॉल कहता है कि हर इंसान का अपना ग्रीन माइल होता है, यानी जिंदगी से मौत तक का आखिरी सफर। और इस कहानी का असली संदेश यही है कि लंबी जिंदगी जीना जरूरी नहीं, बल्कि इंसानियत के साथ जीना ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।